नमस्कार दोस्तों, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2018 और 2023 को लेकर बहुत बड़ी खबर। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के पात्र अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल और आंदोलन, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन डीपीआई और संबंधित विभाग के कार्यालयों और मंत्रियों सरकार से अपने अधिकार की मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सूबे की सरकार इन पात्र अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती 2023 चयन परीक्षा के नाम पर मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बहलाकर आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना काम साधने में लगी हुई है सरकार। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, हम जानते हैं पात्र अभ्यर्थी रविशंकर शास्त्री जी से। राजीव जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपको, आपके न्यूज चैनल जन की आवाज़ को। राजीव जी, मैं बता दूं कि शिक्षक भर्ती 2018 के हम सब पात्र अभ्यर्थी विगत 4 वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय और संबंधित विभाग के अधिकारियों से, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से, सूबे के मुखिया से लगातार अपने अधिकार के लिए अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हमारी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। दिव्यांग हमारे भाई जिनकी चलने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर लगातार भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सूबे की यह शिवराज सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए शिक्षक भर्ती 2023 चयन परीक्षा का आयोजन किया। उसमें भी मध्य प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को इन्होंने वर्ग लाने के लिए अपना वोट बैंक, अपना चुनाव निकालने के लिए इन्होंने 2023 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा के नाम आप ये कैसे कह सकते हैं कि चयन परीक्षा लुभावना वादा कर रही है सरकार? आपको क्यों लग रहा है? मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा विषय संस्कृत है जी, ठीक है। 508 पद उसमें टोटल हैं जी। 508 पदों में से जी 390 पद केवल एसटी के हैं जी। थोड़ा बहुत इसमें एससी के होंगे, बैकलॉग के पद। अब बताइए 118 पदों में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, 118 पदों में बताइए किनका सिलेक्शन हो जाएगा। और युवा इसमें केवल लगे हुए हैं कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब कितना पढ़ लेंगे, क्या कर लेंगे? अब जब बताइए 18 पद जनरल में आएंगे मेरे विषय में, 3 पद क्या बोलते हैं अपने ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, इतना ही 10-15 पद ओबीसी को मिलेंगे जी। अब ये तो हो गया मेरे विषय संस्कृत का। अब वही दूसरी ओर देखिए, आप अंग्रेजी में 1763 पद हैं। अंग्रेजी की मैं बात करूँ यदि 2023 का मामला बता ये वर्तमान जो चयन परीक्षा के नाम पर ये लोग गुमराह कर रही है सरकार। इस संबंध में क्या जानकारी? 1763 पद हैं। 1763 पदों में से 1250 पद, करीब 1260 पद बैकलॉग के हैं। पूरे एमपी की बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऑल ओवर एमपी की बात कर रहा हूँ। और इन्होंने ये बात खोली नहीं है, जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्होंने अधिकांश पद एसटी को दे दिए थे, शेष वर्ग के अभ्यर्थी बेचारे तैयारी करते ही रह गए। ऐसे करके केवल ये अपना चुनाव निकालना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती के जो 2018 के पात्र अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारा लगातार आमरण अनशन भोपाल में चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और हमारे नेता, लेकिन प्रदर्शन का कोई असर तो दिख नहीं रहा है। आखिर क्या है ऐसा मामला कि आपकी सरकार मांगों को सुन नहीं पा रही है? नहीं, देखिए ये सामंत शाही की सरकार है, मैं आपसे बताऊं जी। और वहीं आप दूसरी ओर देखिए, संविदा कर्मी, रोजगार सहायक और अभी वर्तमान में कोतवालों को शायद महापंचायत शिवराज सिंह जी ने, आंगनबाड़ी का भी, ठीक है, इनको बिना मांगे दे रही है। वहीं जो मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा है, जो पात्र हर प्रकार की पात्रता रखता है, उनके मुद्दों को, उनकी ओर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है जी। तो हम तो कहते हैं, हम तो करबद्ध निवेदन करते हैं सूबे की सरकार से कि हमारी ओर ध्यान दिया जाए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं,
अन्यथा कहने का मतलब ये है रविशंकर जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांगों को, जायज मांगों को, पात्र अभ्यर्थियों की मांगों को सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? क्या कारण है? सरकार, वह सूबे के मुखिया का आप हवाला दे रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं आपकी मांगों को वो मान पा रहे हैं? उसकी मुख्य वजह मैं आपको बता देता हूँ राजदीप जी। मुख्य वजह यह है कि जैसे एक नियमित शिक्षक की यदि भर्ती करती है यह सरकार जी, तो करीबन 30-35 हजार मासिक वेतन देनी पड़ती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो एक अतिथि शिक्षक व्यवस्था है मध्य प्रदेश में जी। हाँ, सबसे दोषपूर्ण व्यवस्था है वो जी। उस व्यवस्था में युवाओं का, उन्हीं युवाओं का जो शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी हैं, जो नियमित शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, ऐसे ही अभ्यर्थियों से जो 40,000 महीने के पात्र हैं, वह 5 और 7 हजार रुपये में महीने भर काम लेती है जी। तो यहाँ पर 5 से 7 हजार रुपये में जब उन्हें वही शिक्षक उपलब्ध हो रहा है, तो काहे को 30 से 40 हजार रुपये महीने का देगी। इसी प्रकार इन्होंने, अब देखिए 12 वर्षों बाद कहीं जाके भर्ती आई। हम लोग उस समय 25 वर्ष की अवस्था में थे, 25 से 27 वर्ष मेरी अवस्था थी उस समय जब भर्ती हुई थी 2011 में। आज मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। ये मेरे लिए अंतिम अवसर है ये भर्ती। इसके बाद एक अकेला मैं नहीं हूँ, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं। इसके बाद कोई दूसरा मौका हमें नहीं है जी। इसलिए जी मैं तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि भोपाल में हमारे भाई, हमारी माताएं बहनें लगातार डीपीआई में, संबंधित विभागों में आमरण अनशन, भूख हड़ताल, पिछले दिनों श्रीमद् भागवत का आयोजन भी किया था डीपीआई। मैं देखते आ रहा हूँ रविशंकर जी, आप इतने व्यस्तम समय में, आप घर में अकेले भी हैं, गार्जियंस भी हैं, लेकिन लगातार आपने पन्ना जिले में भी तमाम मंत्रियों को, तमाम संबंधित सरकार के नुमाइंदों को आपने समय समय पर ज्ञापन देते हैं आप, और लगातार आप प्रयास भी करते हैं। जन की आवाज़ लगातार आपकी आवाज़ उठाती है, लेकिन इस आवाज़ का सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिरकार क्यों सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है, जायज मांगों को नहीं सुन रही है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी युवाओं को, बेरोजगार लोगों को? आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी आपकी सरकार नहीं सुन रही है। आखिरकार शिक्षित लोगों का कहना चाहिए, आप कहते हैं कि शोषण हो रहा है, आज शिक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग जी। इतनी सामंतशाही है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे पात्र भर्ती लगातार उच्च न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने की गुहार लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। यहाँ पर सरकार भी सुन रही है, वहाँ पर अधिकारी भी सुन रहे हैं, मतलब कोई सुन नहीं रहा है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बिल्कुल लाचार है, विवश है। ऐसी अवस्था में मैं तो अब मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार पूरी ताकत के साथ, क्योंकि यह चुनाव का समय है, हमारे नेतृत्वकर्ता जो हैं, नेतृत्वकर्त्री हैं, हमारी माताएं बहनें इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है, हमारे भाई कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। जैसे भी उनका हम चाहे आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, चाहे जनबल से कर सकते हैं, जैसे भी हम उनका सहयोग कर सकते हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए और इस लड़ाई को अंतिम रूप मानकर लड़ना चाहिए, ताकि, क्योंकि यह उचित समय है। सरकार को इस समय हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। बस जरूरत है तो एक बार एक संख्या बल के साथ हम लोग भोपाल चलें और पूरी ताकत के साथ यदि हम सरकार से अपनी मांगें रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ, चाहे वो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हों, चाहे वर्ग 2 के, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को एक मंच पे आना होगा, तभी आपकी लड़ाई संभव है सफलता की ओर। कई दिनों से यही मांग कर रहा हूँ, चाहे वो जनरल के हों, EWS के हों, OBC भाई हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हो। देखिए, बेरोजगार की जात केवल एक है, बेरोजगार की जाति केवल बेरोजगार है,
उसमें जनरल पिछड़ा नहीं है। इसलिए हम सब एक होकर के तीनों वर्गों के अभ्यर्थी एक बार भोपाल में यदि बड़ा आंदोलन करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, नहीं तो इसके बाद आगे कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।